रेगिस्तानी आइलैंड पर औरत को कुछ छोटी मछलियां पकड़ने में बहुत मुश्किल हुई, लेकिन उन्हें खाने के बजाय उसने छोटी मछलियों को कुचल दिया और सब समुद्र में फेंक दी। जैसे ही खून की बदबू फैली, लिसा किनारे पर एक नुकीली लकड़ी लेकर खड़ी हो गई, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रही हो। थोड़ी ही देर में एक शार्क उसके पैरों के पास आ गई। लिसा ने मौका देखा और शार्क को भाले से मार दिया। उम्मीद थी कि इस बार लिसा को पेट भर खाना मिल गया, लेकिन इस बार भी ऐसा नहीं हुआ। खाने के बजाय उसने शार्क को ऊंचा लटका दिया और खुद को रेत के गड्ढे में छिपा लिया और अपनी आंखें चारे पर टिकाए रखी। ऐसा नहीं था कि लिसा को भूख नहीं थी, बल्कि सच तो यह था कि आइलैंड पर एक मॉन्स्टर था। सुरक्षित रहने के लिए लिसा ने टेस्ट के लिए शार्क को चारे की तरह इस्तेमाल करने का फैसला किया, लेकिन वो अचानक सो गई। जब तक वो उठी, शार्क गायब हो चुकी थी। ऐसा लगता है कि भयानक मॉन्स्टर सच में होते हैं। अगले दिन अपने साथी की लाश को दफनाने के बाद लिसा ने अपने बचे हुए सामान से एक आसान लाइफ राफ्ट बनाया। यह एक नादानी वाला आइडिया साबित हुआ। समुद्र में जिंदा रहने के लिए लाइफ वेस्ट और सूटकेस काफी नहीं थे। उछाल तो दूर की बात है, बैलेंस भी कोई दूसरा ऑप्शन न होने पर उसने यह आइडिया छोड़ दिया। जैसे जैसे रात होने लगी, लिसा को राक्षस के अचानक हमले से बचने की जरूरत थी। उसे एक खोखला पेड़ का तना मिला और वो अंदर छिप गई। लेकिन क्या वो सच में सुरक्षित थी? आधी रात को उसके चारों ओर अजीब आवाजें गूंजने लगी। फिर पेड़ का तना जोर जोर से हिलने लगा। लिसा ने आवाज करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि कोई भी हलचल राक्षस को भड़का सकती थी, और इसलिए लिसा ने निराशा में रात बिताई। उसकी छिपने की जगह पूरी तरह से तबाह हो गई थी। अब उसे एक नए ठिकाने और सबसे जरूरी एक हथियार की जरूरत थी। जब वो व्यस्त थी तो उसे अचानक एहसास हुआ कि दूर एक लाश तैर रही है। यह वही टीममेट था जिसे उसने पहले दफनाया था, लेकिन इस बार बॉडी का निचला आधा हिस्सा गायब था। काटने के निशान देखकर लिसा को लगा कि शायद यह मॉन्स्टर का काम है, लेकिन यह सिर्फ एक अंदाजा है। यह पता लगाने के लिए कि क्या वो जीव सच में इंसानों को खाता है, लिसा ने फिर से वही ट्रिक इस्तेमाल की। उसने बॉडी को ऊंचा लटका दिया और उसे देखने के लिए खुद रेत में छिप गई। जैसे ही रात हुई, मॉन्स्टर सच में दिखा और बाकी लाश खा गया। इस पॉइंट पर लिसा ने दो बातें कंफर्म की। मॉन्स्टर सिर्फ रात में शिकार करता है और समुद्र में रहता है, और वो पेड़ों पर चढ़ने में भी बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए उसे सूरज डूबने से पहले कहीं ऊंची जगह पर अपना टेंट लगाना पड़ा। जब उसने अपना टेंट लगा लिया तो उसे आखिरकार थोड़ी राहत महसूस हुई। लेकिन लिसा को उम्मीद नहीं थी कि मॉन्स्टर न सिर्फ पानी में अच्छा था, बल्कि उसकी सूंघने की शक्ति भी बहुत तेज थी। रात में वो उस पर पागलों की तरह हमला करने लगा।